हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेक्सपियर ट्रेजेडी पर। तो सबसे पहले ट्रेजेडी क्या होता है वो जानते हैं। सो लेट्स टॉक इन ब्रीफ। इट इज़ ए स्टोरी और इवेंट इन विच बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। यानी कोई एक ऐसा कहानी या कोई एक ऐसा किस्सा, हादसा, घटना जो कि काफ़ी बुरा हो और वो किसी एक ऐसे इंसान पे गुजरता है जिसकी कयास हम नहीं लगा रहे होते हैं। यानी शॉर्ट में समझे तो एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो जाना। नाउ इन लिटरेचर और इन ड्रामाज द मेन कैरेक्टर हैड सफर एक्सट्रीम sorrow, especially as a consequence of the tragic flow, moral weakness, etc. etc. Circumstances are totally unfavorable toward the main character. So these are the things that come out from the tragic play. आइए जानते हैं कुछ महान लोगों से उनकी क्या व्यूज़ थी, उनकी क्या फिलॉसफी थी इस ट्रेजेडी को लेके। तो सबसे पहले सोक्रेटिस द ग्रेट फिलोसफर। सोक्रेटिस का मानना था कि ट्रेजेडी किसी भी स्क्रीन प्ले, ड्रामा या लिटरेचर वर्क में नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑडियंस आते हैं उनके लाइफ में भी ट्रेजेडी होंगे या वैसे सिचुएशंस होंगे, वैसे एलिमेंट होंगे, और वो जब इसे देखने आएंगे तो उन्हें सदमा लगेगा और मे बी वो अपनी हालत पर काबू ना कर पाए, अपनी हालत को समझ ना पाए और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा मानना था सोक्रेटिस का ट्रेजेडी को लेके। अब प्लाटो का क्या मानना था वो जानते हैं। प्लाटो का जो ओपिनियन था ट्रेजेडी पर, उनका मानना था कि ट्रेजेडी इज़ ऑल अबाउट सीरियस कंसर्न। इसमें ट्रेजेडिक सीन है विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, विथ लॉट्स ऑफ टर्मोइल कंडीशन एंड लॉट्स ऑफ फियर। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप कोई ट्रेजिक सीन देखते हो तो उससे अपने आप को जोड़ते हो। एज अ ह्यूमन नेचर आपकी जो ट्रेजिक फीलिंग है उसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। डर का, फियर का, टर्मोइल कंडीशन, ये सब सारी चीज़ें साथ साथ चलनी स्टार्ट होती हैं। इससे क्या होता है, आपकी फीलिंग्स बाहर आती है और आपकी अंदर की भावनाएं जो कहीं ना कहीं अंदर घुट रही होती है वो बाहर आती है, जो आपको अच्छा फील करवाती है, और ये एक तरह का इमोशनल प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो ये मानना था प्लाटो का। अब एरिस्टोटल का क्या कहना है। एरिस्टोटल का मानना था कि ये सिर्फ इमोशनल प्यूरिफिकेशन नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्यूरिफिकेशन है। एरिस्टोटल कुछ हद तक प्लाटो के इस बात से सहमत थे, पर पूरी तरह नहीं। वो इस थ्योरी को और आगे तक लेके गए। एरिस्टोटल बताए थे कि ट्रेजेडी इंटेलेक्चुअल हमें क्यों और कैसे हेल्प करती है। उनका कहना था कि अगर हम कोई ट्रेजेडी देखते हैं तो हमें फ्रेशनेस वाली फीलिंग बाहर आती तो है, साथ ही हमें प्रिकॉशनेस भी कर देती है कि आप उन चीज़ों से क्या सबक ले रहे हो और आप उन चीज़ों से क्या सीख रहे हो। क्या वो जो कंडीशन उसके लाइफ में चल रही थी वो अगर आपकी लाइफ में चल रही होगी तो आप उस जगह पे क्या आप डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें से हमें हेल्प करती है और ये हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को और बढ़ाती है, और ये सब चीज़ें समाज में ज़रूरी है। यहाँ एरिस्टोटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ट्रेजेडी के बारे में। उन्होंने सीरियसनेस, कंप्लीट, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें वो डिस्कस किए थे कि एक ट्रेजेडी में होनी ही होनी चाहिए, और इसका प्लॉट बहुत ज़रूरी है, और प्लॉट का बिगनिंग ज़रूरी है, मिडिल ज़रूरी है, और फिर लास्ट एंडिंग भी ज़रूरी है। ये तो थी थ्री फिलोसफर्स की बातें। अब शेक्सपियर पे आते हैं। हम सब हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट जैसे महान ट्रेजेडी शेक्सपियर की पढ़ी हैं, और हमने देखा कि उन ट्रेजेडीज़ में शेक्सपियर का मेन थीम क्या होता था, उन ट्रेजेडीज़ में मेन टॉपिक्स क्या होते थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते थे। तो आइए देखते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी में मेन टॉपिक्स क्या क्या होती थी। शेक्सपियर के ट्रेजेडी में रिवेंज होता था, मर्डर होता था, इंसैनिटी होता था, और इंटरव्यूज़। ये सब चार चीज़ें जो शेक्सपियर के ट्रेजेडी में बिल्कुल ही रहती थी। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो सबसे पहले ट्रेजिक हीरो। ड्रामा में जो कैरेक्टर्स थे उनके लिए कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती थी, और उनकी जो कंडीशन थी वो और से और बद से बदतर होते जाती थी, और एट द लास्ट क्या होता था कि मेन कैरेक्टर जो है उस ड्रामा का वो मर भी जाता था। और सेकंड क्या था, जनरली ये सब चीज़ें सोसाइटी के अपर क्लास के साथ बीतता था। वो इसलिए क्योंकि जो लोअर क्लास के पीपल देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि ये अगर अपर क्लास के साथ हो सकता है तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।
तो ये फीलिंग्स आती थी नॉर्मल क्लास और लोअर क्लास के पीपल में, और ज़्यादातर तो अपर क्लास में क्वीन, किंग, ये सब ही होते थे। उसके बाद आते हैं प्लॉट में। प्लॉट में क्या रहता था, प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में जो लड़ाई, जो फाइट होती थी, जो फाइट सीक्वेंस होनी चाहिए, और वहाँ से जो हीरोइक कैरेक्टर में चेंज आते थे। फाइट सीक्वेंस के बाद जो चेंजिंग आती थी, क्या होता था कि हीरोइक का जो कैरेक्टर वो डाउनफॉल, मतलब नीचे जाने लगता था, वो गिरने लगता था, और गिरते गिरते यहाँ तक नौबत आ जाते थे कि हीरो को मरना पड़ जाता था, उसे मार दिया जाता था, या फिर किसी भी हाल में उसकी लाइफ इंडेंजर्ड हुआ करती थी। उसके बाद थीम क्या होता था, उसमें मेन जो फोकस रहता था वो एम्बिशंस, लॉस, डिफीट, लॉयल्टी, डेथ, इम्पल्स और डिज़ायर, ये सब चीज़ें होती थी थीम में। तो हमने जो मैकबेथ पढ़ा था कि मैकबेथ कैसे एक पहले इंसान, अच्छा इंसान रहता था, वो ही इज़ अ ट्रू वॉरियर। उसके बाद वो कैसे 3 विचेस के कहने पे आके अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दिया, उसमें एम्बिशंस जैसी चीज़ें आ जाती थी कि अब उसका दायरा बढ़ रहा है तो उसका पावर भी बढ़ना चाहिए, डिज़ायर बढ़ रहा था। तो ये सब चीज़ें हमें उसके ड्रामाज में देखने को मिलता था। और लास्ट एट द एंड क्या होता था, डेथ हो जाता था मेन कैरेक्टर का, क्योंकि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट जाती थी, लास्ट में उसे मरना पड़ जाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी शेक्सपियर के ट्रेजेडी में हुआ करती थी। सो अभी तक के लिए यहाँ काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा शेक्सपियर ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो, और शेयर जरूर करना।